हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा-सा प्रिंसिपल्स का या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। फिर हम एक-एक करके सारे प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहले समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है? तो इन प्रिंसिपल्स का मतलब हमारे एक तरीके से ये कोड हैं, गाइडलाइंस हैं कि भाई जो भी अपना फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करेगा, जो भी अपनी अकाउंटिंग करेगा, आपको ये सारे प्रिंसिपल उसमें फॉलो करने होंगे, ठीक है? इन्हें हम गैप्स भी कहते हैं, GAAPS। मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, जर्नली एक्सेप्टेड मतलब जो भी अपनी अकाउंटिंग करेगा ये जनरली एक्सेप्टेड उसे करने पड़ेंगे, ठीक है? तो आप डिस्कस कर लेते हैं पहले से अकाउंटिंग एंटिटी और अ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो गाइज इस प्रिंसिपल में क्या होता है, इसमें हम इस प्रिंसिपल में अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम बिजनेस और बिजनेस के जो ऑनर है उसको सेपरेट कंसीडर करते हैं। अब सेपरेट कंसीडर करने से मेरा मतलब है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनर पर्सनल करता है, अपने पर्सनल उस पे करता है, तो उन ट्रांजैक्शन की हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हम केवल कौन से ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन करती है। और मैं ये आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और जो अकाउंटिंग करते हैं, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो ऑनर होता है वो बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लेता है, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। जब ड्राइंग्स एक बार बता देता हूँ मैं आपको फिर से कि ड्राइंग्स क्या होती है, जब ऑनर जो होता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे निकाल लेता है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। एंड उसको क्या कहते हैं, उसे रिटर्न भी करना पड़ता है ऑनर को, बिजनेस में वो रिटर्न भी करना पड़ता है, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, ये ऑनर जो होता है वो पैसे भी डिपॉजिट करता है, जैसे कि कैपिटल की फॉर्म में जो पैसा डिपॉजिट किया है उसको उसने ऑनर ने बिजनेस में, तो क्या कहते हैं, बिजनेस जो होती है ना उसको इंटरेस्ट भी देती है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो हम अपने सेकंड प्रिंसिपल को देख लेते हैं, जिसका नाम है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। अब देखिए, हम इसमें मनी को एक तरीके से बेस मान के चलते हैं, बिकॉज आपको ये भी पता है कि हम हर एक चीज़ को मॉनेटरी टर्म्स में देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग का हम पता कर सकते हैं कि भाई बिल्डिंग 20 लाख की है, 30 लाख की है। हम एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़ को मनी के टर्म्स में देख सकते हैं। बट देखिए इधर लिखा हुआ है 6 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड 6 ट्रक्स एंड 10,000 स्क्वायर यार्ड लैंड। तो हम अगर इस तरीके से चीज़ें लिखी होंगी तो हम इन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तब तक नहीं रिकॉर्ड कर सकते जब तक इनकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू ना असर्टेन्ड हो जाए। मतलब हम इनको ये नहीं कह सकते भाई कि 6 ट्रक्स, जब तक बता देंगे ना अगर 6 ट्रक जो हैं 50 लाख के हैं, तो फिर हम इन्हें रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा प्रायोरिटी, कि हम अगर ऐसी कोई आइटम आती है तो उसको क्या है, हमें मॉनेटरी टर्म्स में असर्टेन करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट वी रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन। तो अब हम अपना थर्ड प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी लाइफ को, या कह सकते हैं उसकी पूरी जर्नी को, हम स्मॉल स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। और वो स्मॉल स्मॉल इंटरवल बेसिकली हमारा रहता है 1-1 साल, ठीक है? अब देखिए डिवाइड करना भी ज़रूरी है, बिकॉज हम टाइमली मॉनिटराइज कर सकते हैं ना कि हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है, लॉस लॉस खा रही है, या फिर जो है सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है। बेसिकली हम अपनी चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं टाइमली, जिस सो दैट हमें एंड में एकदम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चलता रहे। और ये 1-1 साल के पीरियड को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो फोर्थ प्रिंसिपल को देख लेते हैं, जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसे एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डिस्क्लोज करना पड़ता है, सो दैट जो उसे देख रहा है इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। डिस्क्लोज मतलब शो करना, ठीक है? तभी आप चाहे वैसे गूगल में चेक करना कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने बैलेंस शीट को डालती हैं गूगल पे। आप चाहे देख लेना, नेट पे डाल देती हैं, गूगल पे डाल देती हैं। तो वही होता है डिस्क्लोज करना। अब देखिए, जो लॉ कहता है वो चीज़ें तो ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लोज करेंगी, शो करेंगी,
बट एक गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या कहती है कि जो भी मटेरियल चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी वो डिस्क्लोज करती है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा मटेरियल का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर पूरा प्रिंसिपल है। तो अब मटेरियलिटी प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब देखिए जो ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि भाई यही हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब देखिए हो सकता है ये एक के लिए हो ये मटेरियल या फिर दूसरे के लिए ना हो। तो अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल थिंग्स क्या होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल चीज़ हो सकती है कि वो चीज़ के होने ना होने से उनकी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। मतलब कि अगर वो चीज़ हुई तो डिसीजन मेकिंग अलग हो जाएगी, अगर वो चीज़ नहीं हुई तो उसकी डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की अलग होगी। मतलब फुल तरीके से उनकी डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो हम इन चीज़ों को मटेरियल चीज़ कहते हैं। अब मैं जैसे एक एग्जांपल दूँ, मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई किराने की दुकान है, आप जैसे उसका मान लीजिए 1-2 लाख रुपए इधर उधर हो रहा है, ठीक है, 1-2 लाख का कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मतलब इधर उधर हो जा रहा है उसका। तो वो उसके लिए बहुत ही मटेरियल चीज़ है, बिकॉज़ वो छोटे लेवल पे अपना वर्क कर रहा है, तो उसके लिए तो वो मटेरियल चीज़ है। बट अगर यही केस हम देखेंगे, अगर जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, अगर उनके 1-2 लाख रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, इधर उधर 1-2 लाख रुपए हो रहे हैं, तो वो उनके लिए कोई मटेरियल चीज़ नहीं है, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। तो हम इस बेसिस पे भी मटेरियल नॉन मटेरियल डिसाइड कर लेते हैं। ये बेसिकली मैं बता दूं, फिर भी ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये उनके उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को मटेरियल मानती है, किस चीज़ को मटेरियल नहीं मानती है। तो अगला प्रिंसिपल देख लेते हैं जिसका नाम है प्रूडेंस और अ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम अपने प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट होने वाला है, हमको एक्सपेक्टेशन है कि हमें उस फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हम किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे? अगर फ्यूचर में हमें कोई लॉस होने वाला है तो उसकी रिकॉर्डिंग अब हम अभी कर देंगे। ये हमारा कहता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज इसका यूज़ आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे, आप इसका यूज़ देखेंगे बहुत ज़्यादा होता है। एंड हाँ, आप ये मत समझना कि मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ हर एक प्रिंसिपल के बारे में और यहाँ तो इतना सारा लिखा है। तो मैं फिर बता दूँ आपको कि मैं जो है उस पूरे में बेसिकली वही घुमा फिरा के लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ वही सारा घुमा फिरा के लिखा है। तो बेसिकली आपका क्या है कि आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसे समझ लीजिए, पूरे में बेसिकली वही लिखा है। चलो तो हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और बाकी के जो 6-7 प्रिंसिपल हैं उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर से बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, सिंगल वर्ड में भी अगर डाउट आ रहा हो, कोई सा वर्ड में भी डाउट आ रहा हो, तो आप मुझे तुरंत कमेंट करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू।